کہ वज़ीर आज़म ने कल ये कहा कि अपोजिशन की जानिब से फौज को ये कहा जा रहा है कि या तो आर्मी चीफ को हटा दें या फिर वज़ीर आज़म को हटा दें। आप इस मामले को किस नजर से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो थैंक्स फॉर टेकिंग मी ऑन दिस इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये समझने की है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो तनाज़ुर और बैकग्राउंड है वो जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, जिस तरह से हज़ारा शिया कम्युनिटी पर हमला हुआ और जिस तरह से उसे एक्सप्लॉइट किया गया बाद में, उस हवाले से बेसिकली उनकी ब्रीफिंग थी। जो सवाल आए ज़ाहिर है वो प्रेस के अपने एक इंटरेस्ट हैं। अब DGISPR ज़ाहिर है फौज के नुमाइंदा है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो बहुत सी चीज़ों पे कमेंट जो है वो नहीं भी कर सकते। लेकिन हमारे सुनने में ये बात मसलसल आ ज़रूर रही है कि इस किस्म के मुतालबात जो हैं फौज के हवाले से, फौज के सरबराह के हवाले से, DGISI के हवाले से ये मुतालबे जो हैं ये अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को और फौज को पहुंचाए गए हैं। ये एक डिमांड जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड हमारे सामने आती रही है। अब इसमें कितनी सदाकत है, वज़ीर आज़म को इसके हवाले से खुल के कहना भी चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था। उनका कमेंट भी किसी हद तक अजीब है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि इस्लामाबाद के जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं उनमें ये डिमांड जो है इनकी बात होती रही है। सही। डॉक्टर साहब, साथ ही रहिए, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब, DGISPR का सियासी मामलात पे आज जो कमेंट रहा वो उनका यही कहना था कि मैं इज्तनाब करता हूँ सियासी मामलात पर गुफ्तगू करने में, लेकिन उनका ये कहना था कि फ़ौज पर जो तनकीद होती है और इल्ज़ामात लगते हैं उसमें कोई हकीकत हो तो उसका जवाब दें। तो आप क्या समझते हैं, अपोजिशन के लिए कितना वाज़ेह पैगाम? दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह उन्होंने कही हैं। नंबर वन तो ये कहा कि हम जवाब उस बात का देंगे जिसमें कोई थोड़ा बहुत वज़न होगा। बेवज़न बातें और प्रोपेगेंडा जो है उसका जवाब देना हमारा मकाम नहीं है और हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि गुज़श्ता 10 साल से पाकिस्तान में और फ़ौज में इंतशार पैदा करने की कोशिश हो रही है। हमें उसका एहसास है, इल्म है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का मुराल बुलंद है और कोई इंतशार की कैफियत नहीं है और हम इन चीज़ों को समझते हैं और हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात उन्होंने की, जो सवाल स्पेसिफिक 2 सवाल आखिर में किए गए, एक तो ये था कि कोई अंदरूनी खाना राब्ते हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई राब्ता नहीं है, किसी से कोई राब्ता नहीं है। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी राब्ते हो रहे हैं और मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है या ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि कोई राब्ता किसी किस्म का नहीं है। अब DGISPR ये बात करता है तो इसमें वज़न होना चाहिए। वज़न है कि अगर कोई राब्ता हो और कल को साबित हो जाए तो ज़ाहिर बात है उनकी क्रेडिबिलिटी का साख का मसला होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई राब्ता नहीं है। और जो आखिरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो लोग ये कोशिश सारा कुछ कर रहे हैं, जो भी कोशिशें हो रही हैं, उसका कोई उनको फ़ायदा पहुंचना नहीं है। हम इनको रिजेक्ट करते हैं इन कोशिशों को और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करना चाहिए। वो हुकूमत पाकिस्तान का एक ज़ैली इदारा है। पाकिस्तानी फ़ौज पर जो इल्ज़ामात लगते हैं या उस हवाले से जो प्रोपेगेंडा होता है उसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए और हुकूमत दे रही है। तो उन्होंने तो अपनी लाइन जो है वाज़ेह कर दी है, अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह कर दिया है। अब ये सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि वो इस प्रोपेगेंडे को मज़ीद आगे बढ़ा के किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं और ये तवक्को करना कि जनाब फ़ौज कोई सियासी मामलात में मुदाखलत करेगी, यही वो कमज़ोरी है सियासी जमातों की कि वो एक तरफ रोने होते हैं कि फ़ौज मुदाखलत करती है या इदारे मुदाखलत करते हैं, दूसरी तरफ ख़ुद उनको मुदाखलत पर उकसाते हैं, ख़ुद उनको कोशिश करते हैं कि वो सियासी मामलात में दखलंदाजी करें। तो इस तज़ाद को आज DGISPR ने वाज़ेह किया है, जो वाज़ेह पैगाम है सियासी जमातों के लिए कि वो अपनी हदूद में रहें और फौज को अपनी हदूद में काम अपनी हदूद में रहें। इरशाद साहब, साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, भारत की शरपसंदी और हमारे पास जो मौजूद शवाहिद हैं उस पर ब्रीफिंग से फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर मुल्की सतह पे देखें तो लोगों को कुछ इत्मीनान हो जाएगा कि हमारी अफवाज जो हैं वो हमा वक्त तैयार हैं किसी भी मुकाबला करने के लिए, लेकिन आप बैनुल अक़वामी सतह पर फ़र्क क्या देखते हैं? देखिए जी, बैनुल अक़वामी सतह पर बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो हमारे अपने लोग हैं उनको भी इस चीज़ का अदराक होना चाहिए, उनको ये समझ लेना चाहिए कि जितनी भी डिसइंफॉर्मेशन जो कुछ फैलाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। ये भारत की तरफ से हो रहा है और ये आंखें बंद करके उसका आलाकार बन के तो वही मैसेजेस, वो चीज़ें आगे चलाना शुरू कर देते हैं। खास तौर पे मैं नाम लूंगा PMLN के सपोर्टर्स,
वो अपनी करप्शन वगैरह इन चीज़ों को छुपाने के लिए वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इंतहाई रकीक हमले करते हैं, और ये बाहर से चल रहा है काम जिसको लेके ये आगे चल पड़ते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक बात है, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज मोराल ठीक है, कल खराब होगा। इसका जरूर इफेक्ट आता है जब आपकी अपनी कौम आपके ऊपर इल्जाम तराशी शुरू करती है, वो ज्यादा आपके लिए तकलीफ है। और ये इन सही। लोगों को न कुछ शर्म है न हया। कल फौज अगर हाथ उठा दे तो यहाँ भारतीय फौज होगी, ये इन लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको मेहनत करना होगी। वहां पे इस डोजियर से इनकार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मनी ट्रांसफर वगैरह के बैंकों के कागजात मौजूद हैं, लगे हुए हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मसला वही है कि दुनिया में सियासत मुनाफकत पे है, मफादात पे है, लिहाजा वहाँ आपको बहुत ज्यादा इन चीजों के पीछे लगना पड़ता है। आपको बहुत भाग दौड़ करके मुख्तलिफ मुल्कों में जाके कायल करना पड़ता है लोगों को कि वो कुछ तो इससे मुंह खोलें, तो फिर जाके शायद कुछ बात आगे चले। वरना तो उनकी पॉलिसीज बड़ी वाज़ेह हैं। अमेरिका के अपने मफादात हैं, मगरबी दुनिया के अपने, फ्रांस उनके पास बेच रहा है, जहाज वगैरह पैसे कमा रहे हैं इंडिया से, वो उनको नाराज नहीं करना चाहता। ये मुल्क जो है वो इंसाफ का साथ तो उन्होंने कभी पहले दिया ना देंगे, लेकिन हमारा काम अपनी जगह पे है कि हमने मेहनत करनी है, हमने इनके पीछे लगे रहना है। कभी तो किसी वक्त जाके किसी को ये शर्म आएगी कि जो कुछ हो रहा है उस पर कोई इंसाफ की बात कर दें। तो ये जरूरी है कि हम अपनी कोशिशों को जरूर मजीद तेज करें, जो हमारे कोशिशों को मजीद तेज करना होगा। जनरल साहब, साथ ही रहिएगा, वापस आता हूं आपकी जानिब। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि DGISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा, जनूबी एशिया का जिक्र किया। डॉक्टर साहब, मैं वापस आता हूं आपकी जानिब। हम बात कर लेते हैं जनूबी एशिया की। जैसा कि DGISPR ने यह कहा कि बैलेंस होना चाहिए जनूबी एशिया में, तो आपकी नजर में जनूबी एशिया में बैलेंस मेंटेन कैसे हो सकता है ऐसे वक्त में कि जब दीगर ममालिक की लॉबिंग माजी से मुख्तलिफ हो रही है? देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये आपके पिछले सवाल के साथ नथी है। जो DGISPR खुल के जिसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे और यानी कह नहीं पा रहे उस पर वो, और आपने देखा कि शेख रशीद साहब ने भी आपके सवाल से जो है उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की, उन्होंने गुरेज किया उस पर कॉमेंट करने में। और प्राइम मिनिस्टर जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ये कह डालेंगे, उन्होंने वो चीज़ जो है वो कह डाली। लेकिन वो हमारे नॉलेज में है कि कुछ पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसे धड़े, कुछ हमारे मीडिया के अंदर ऐसे धड़े, कुछ हमारे सिविल सोसाइटी के नाम पे ऐसे लोग हैं जो बहरहाल ऐसी पोजीशन इख्तियार करते हैं जिससे भारत की और जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं मगरबी, उनकी पोजीशन को तक़वियत मिलती है। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर से ऐसी पोजीशन इख्तियार की जाती है जो बाहर की पोजीशन के साथ अलाइन करती है, खालिस्तान हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने आप को अलाइन करती है, कुछ मगरबी इस्टेब्लिशमेंट्स की पोजीशन के साथ भी अपने आप को अलाइन करती है, जिससे पाकिस्तान में खौफ व हरास भी पैदा होता है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर पैदा होते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमतों पे प्रेशर भी आते हैं। ये एक हकीकत है जिससे पाकिस्तान का जो पेट्रियोटिक हिस्सा है मीडिया का, उसे इस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग ये आवाजें निकालते हैं या भारत के बयानिए के साथ अपने आप को स्ट्रेटेजिकली या टैक्टिकली अलाइन करते हैं, वो सहारा ये लेते हैं कि जी हम आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में वहाँ की जो अपोजिशन की धड़े हैं और जो वहाँ उनकी सोसाइटी और मीडिया है, वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए बहुत एहतियात का सहारा लेते हैं। वो वहाँ की हुकूमत पे जरूर तनकीद कर लेते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान या इंटरनेशनल इश्यूज पे जब बात करते हैं तो बहुत एहतियात का सहारा लेते हैं, बड़ा सोच समझ के लेते हैं, और वहाँ पर माशरे में उसका बड़ा रद्द-ए-अमल होता है। सो हमारे यहाँ इस चीज़ का रद्द-ए-अमल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तरफ इशारा जरूर किया है कि ऑपोजिशन के बाद धड़े ये करना चाह रहे हैं।